हमारी दुनिया और सब कुछ है हमारी इकलौती बेटी आहना। 13 साल की होने चली। पढ़ने में तो है ही नंबर 1। साथ ही साथ छोटे मोटे घरेलू कामों में भी हाथ बटा देती है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, वरना आजकल के बच्चे लाड दुलार में ही रह जाते हैं। कैसे बनी मम्मी बताओ ना। बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी चाय बनाई तूने, शिवम ने कहा। चाय जितनी अच्छी नहीं है उससे कहीं ज्यादा आपने तारीफ कर दी। विशाखा शिक्षक आप हैं और बच्चे को हैंडल करना बेहतर मैं जानती थी। बच्चे हैं, उन्होंने बना कर दिया, तारीफ नहीं करूंगी तो फिर उनकी जिज्ञासा, मन में उड़ने वाली भावनाएं कुंठित हो जाएंगी और उनकी तरक्की रुक जाएगी। सही कहा आपने। कोई नहीं, आप भी तो भावी शिक्षक होने वाले हो। हाँ ये तो है, दोनों हंसते हुए। तभी तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है। हवाएं थोड़ी तेज चलने लगती है। शिवम कहते हैं कितना सुहाना मौसम है, लगता है तेज बारिश होगी। तभी भीगी हुई एक छोटी सी चिड़िया आकर रेलिंग पर बैठ जाती है। उसके मुंह में थोड़े घास फूस दबे हुए थे। बहुत गौर से विशाखा देखने लगती है चिड़िया को। शिवम टोकते हुए कहता है, क्या हुआ? इस चिड़िया में ऐसी क्या खास बात है कि आप इसे इतना घूर घूर के देख रही हैं? देखे तो कैसे नहीं, ये चिड़िया मुझे अतीत के पन्नों में झांकने पर मजबूर कर देती है। इतनी छोटी सी चिड़िया है और देखिए अपनी आशियाना, अपना बसेरा अपने बच्चों के लिए इस तूफानी मौसम में भी घास फूस दबा के ले जा रही है। हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उसे अपनी छत्र छाया दे और सुरक्षा कवच रूपी घर पर जरूर प्रदान करे। ये समझदारी इस चिड़िया को है, ये जानते हुए भी कि बच्चों के पंख होंगे और वह उड़ जाएंगे, फिर भी एक अपना प्यारा सा घर, अपनी रहने का ठिकाना, एक प्यारा सा आशियाना बना सके, इसलिए इस मौसम में भी मेहनत कर रही है। सच्चाई भी यही है कि हमारा जीवन चक्र हमारे बच्चों से ही गुंजायमय होता है। हम मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन, वस्त्र और आवास है। अच्छा तो आप ये सोचने लगी, सोचूं भी तो कैसे नहीं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आहना के पापा, आपसे मैं क्या बोलूं, आप तो सब जानते हैं। जब मैं ब्याह कराई थी मुझे घर मिला, ससुराल मिले। हर माता पिता यही चाहते हैं कि बेटी को एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा वर मिले, लेकिन मुझे आज तक शादी के 13 साल हो गए, घर तो नहीं मिला। ना वर आपके जैसा अच्छा जरूर मिला। अरे वाह, मैं अच्छा भी हूँ, मुझे आज ही पता चला, शिवम ने चुटकी ली। आप तो हमेशा कहते थे कि मेरी माँ जी हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, मेरे आते ही ऐसा सौतला बर्ताव क्यों? माता पिता ने आपके बारे में आज तक नहीं सोचा। आपके भाइयों को घर मिल गया, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं मानती हूँ कि जो हमारे तकदीर में है वही हमें मिलेगा। मैंने कभी इस बात पर अपने परिवार में अपने सास ससुर को कुछ भी नहीं कहा और ना कभी कहूँगी। ये सोचना हमारे माता पिता का फर्ज है। मैं भी माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए सोचूंगी, उसे कम से कम एक रहने का ठिकाना दूँ, जो मुझे आज तक नहीं मिला है। ये बात तो सही है, शिवम ने कहा। आपने आज तक कुछ भी नहीं बोला। आपकी इसी अदा पर ये बंदा हमेशा से फिदा रहा, क्योंकि परिवार में कलह करने वाली बंदी इस बंदे को कभी पसंद नहीं थी। इसलिए कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनती है। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझते ना। हर लड़की की तरह मेरा भी तो सपना है, मेरा एक खुद का घर हो, जिसमें अपनी तस्वीरें सजाऊं, अपने घर को संभालूं, जिसमें किसी का कोई टोका टोकी ना हो। इधर ना आ जाओ, उधर ना जाओ। मुझे एक कमरा भी मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमरे से बाहर कदम रखने पर टोका टोकी, ताना बाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इससे मुझे वहाँ घुटन होती है। क्या करोगी विशाखा? जहाँ प्रेम और समझदारी का अभाव है वहाँ कुछ भी संभव नहीं है। खैर आप जरा भी परेशान मत हो। जहाँ दर वहीं घर। किराए के मकान में भी है तो सुकून मिल रहा है ना आपको हमारे साथ। आपका ये सपना आप खुद पूरा करोगी, वो कैसे? इतना आसान भी नहीं होता सपनों का आशियाना खड़ा कर लेना बिना किसी के सपोर्ट के। लेकिन जो सोच ले उसके लिए मुश्किल भी नहीं है। रही बात सपोर्ट की, मैं आपके साथ हर पल हर छिन खड़ा हूँ। यही एक वजह है जो मुझे अपने ससुराल में घर न रहते हुए भी वर अच्छा मिला, जो मैं संतुष्ट हूँ, जिसकी चमक हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट के रूप में सजती है हमेशा। बस इस मुस्कुराहट पर किसी की नज़र न लगे। चलिए अब ये मुझे बताइए कि मैं अपने सपनों का आशियाना कैसे खड़ा कर सकती हूँ। सिंपल, इतना मेहनत किसके लिए कर रही हैं आप?
खुद आप अपनी मेहनत से अपने सपनों का घर, अपना आशियाना खड़ा करोगी। शादी के बाद भी ससुराल में रहकर इतनी मेहनत से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँची हो, यही तो खासियत है आपकी। आप अपने अंदर की खासियत को पहचानो, वरना शादी के बाद कोई भी लड़की पढ़ना नहीं चाहती, उसमें भी माँ बन के तो कोई और नहीं। अगर किसी को मौका भी मिलता है तो 100 बहाने ना पढ़ने के बनाती है। जानती भी हैं आप क्या कर सकती हैं? पीएचडी की डिग्री ले रखी है। ये काम बड़ी उपलब्धि नहीं है। ईश्वर की इच्छा होगी तो आप जल्द ही प्रोफेसर बनोगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब देखता है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से वही देता है जो आपके लिए सही है। ईश्वर की मर्जी से साल भी नहीं लगे कि विशाखा को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लग गई। विशाखा ज्वाइन करते हुए खुद पर गर्व महसूस कर रही थी और उसे आज लग रहा था कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। इस तरह 1-2 साल बीत कर खुशी खुशी और आज शादी के 16वें साल में अपने नए घर में गृह प्रवेश करते हुए विशाखा और शिवम काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। तभी विशाखा कहती है कि शादी के बाद लड़के लड़कियों को अपना घर देते हैं। आज मैंने अपनी मेहनत से आपको अपना घर दिया है। शादी के सालगिरह का तोहफा चुटकी लेते हुए मैंने आपको घर दिया। ये प्रोफेसर की सोच से परे है विशाखा जी, गलत बोल रही हैं। ये खुशी का पल है और आपके वह खूबसूरत सपना छोटा सा आशियाना हमारा भी इस गृह प्रवेश के साथ पूरे हो गए हैं।